बच्चों को निमोनिया हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप प्लीज हमें बताओगे, हमें इनको क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जल्दी से इनका निमोनिया मैं आपको ठीक हो बताता जाए हूँ। सर। देखिए, जैसे बच्चा 9 महीने का है, मेरे पास पिछले 25 सालों में लगभग 10 लाख बच्चे आए हैं। बड़े सारे बच्चे मौसम के बदलाव में जिनको निमोनिया हो जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया, इसको अभी निमोनिया पूरा हुआ नहीं है, बस इसमें इसको लेस जमी हुई है सांस की नलियों में, जिससे कि इसके छाती में से आवाज आ रही है नाक में से, लेकिन बुखार नहीं है, इसे कोई तगड़े इन्फेक्शन के लक्षण नहीं है। लेकिन बच्चे को सर्दियों में बीमारी ना हो, उसके लिए 5 काम करने हैं आपको। एक तो कभी भी आपको लगे कि निमोनिया हो गया, रात को सांस में परेशानी हो रही है, तो एक पान का पत्ता लेके, पान का पत्ता तवे पे रख के थोड़ा सा तेल डाल दो, उसको गर्म करके और उसकी छाती में अंदर रख दो, जिससे कि उसे भाप मिल जाएगी, नेचुरल एरोमा मिलेंगे पत्ते के, और बच्चे को बड़ा सांस खुल के आने लग जाएगी। एक अगर लगे कि रात को अचानक सांस में दिक्कत हो रही है, तो जैसे नेबुलाइजर मशीन है, तो नेबुलाइजर मशीन से इसे भाप दे सकते हैं। इसे ऐसे, इसमें ये नॉर्मल सलाइन है, ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से केवल 15 रुपए की बोतल आती है, पूरे साल भर चल जाएगी, पूरी सर्दियां चलेगी। इसमें से 2 ml नॉर्मल सलाइन लेके इसे भाप दे सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। और फिर एक और काम कर सकते हैं, बड़ा आसान उपाय है कि एक छोटा सा कपड़ा ले लिया, रुमाल ले लिया सूती कपड़े का, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल ली, 1 चम्मच हल्दी और 2 कलियां लहसुन की उसे कूट के डाल दी उसमें, फिर उससे सिकाई करेंगे ऐसे छाती के बच्चे की, तो उसे बड़ी जल्दी बच्चे को आराम मिलेगा और एकदम नेचुरल भाव, साय साय आराम से गहरी नींद आएगी, बच्चों को रात को आराम से सोएगा। बाकी निमोनिया बच्चों को क्यों होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए 5 कारण है। एक तो बच्चे को सर्दियों में रोज नहलाएं, अगर एक दिन भी नहीं नहलाएंगे तभी जगड़न हो जाएगी, अगर डेली नहलाएंगे तो सांस अच्छी आएगी, उसे उसका जो एयरवेज है ना, नाक साफ हो जाएगी बच्चे की, अगर रोज नहलाएंगे तो नाक साफ हो जाएगी, छाती साफ हो जाएगी, गला साफ रहेगा और पूरा शरीर खुल जाएगा उसका और अच्छा रहेगा। नेचुरल स्टीम मिल जाएगी। अगर नहीं नहलाएंगे तो हमें फिर ये दूसरी स्टीम देनी पड़ेगी, हमें ये स्टीम ना देनी पड़े इसके बजाय बच्चे को नहलाएं रोज, लगभग 2-3 बाल्टी पानी से छोटे बच्चे को रोज नहलाना चाहिए। पहले मालिश करो बच्चे की, सरसों के तेल से, तिल के तेल से पहले मालिश कर दो, फिर अच्छी तरह से खुल के नहलाओ उसे, बड़ा अच्छा रहेगा। पूरी सर्दियां रोज नहलाओ, नहलाने के बाद ऐसे जैसे धूप आ रही है थोड़ा बहुत, दिन भर धूप में रहे बच्चा तो अच्छा रहेगा। बाकी बच्चे को कपड़े सिंथेटिक ना बनाओ, जैसे कपड़े सारे सिंथेटिक हैं इसके, ऐसे ऐसे सिंथेटिक कपड़ों में पैकिंग नहीं करनी। खद्दर के कपड़े हो, ऊन की स्वेटर हो, वो अच्छा रहेगा। जैसे ये खद्दर का कपड़ा है ऐसे, और ऊन की स्वेटर, घर की बनी ऊन की स्वेटर, वो बड़ी अच्छी रहेगी। फिर बच्चों को कंबल, सिंथेटिक कंबल यूज नहीं करने, जैसे सिंथेटिक कंबल है ऐसे ना यूज करो, इनमें वेंटिलेशन नहीं हो पाता, इसके बदले में खेस या रजाई हो, सूती खेस जैसे पानीपत के खेस होते हैं, या सूती शार्ट वाली ऐसे ऐसे कवर की रजाई हो, उसमें बच्चों को अच्छी सांस मिलती रहेगी। अगर हम कपड़े सिंथेटिक पहनाते हैं या सिंथेटिक कपड़े उड़ाते हैं बच्चों को, तो उससे अंदर की झिल्लियां पसीज जाती हैं, अंदर की झिल्लियों में एक तरह का पसीना आ जाता है, उस पसीने में बैक्टीरिया वायरस आके चिपक जाते हैं, जो फिल्म बन जाती है चिपचिपी फिल्म, उसमें बैक्टीरिया और वायरस को के लिए वो भोजन का काम करती है, जिससे कि बच्चों को निमोनिया ठीक होने का नाम नहीं लेता, रह के होता रहता है। एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है बैक्टीरिया के लिए, दोबारा फिर निमोनिया आता है, फिर वायरल इन्फेक्शन होता है, फिर उसके लिए कोशिश करते हैं दवाई की, फिर दोबारा हो जाता है। तो इससे ध्यान है। फिर अगर बच्चा छोटा है, माँ का दूध पी रहा है, तो माँ ठंडी चीजें ना खाए। आयुर्वेद की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ चावल, केला, दही, खट्टे जूस, इन चीजों से दूरी बनाए, हरी सब्जियां, दूध लिया, खिचड़ी, दाल, रोटी खाए और सांदा पंजीरी खाए अच्छी मात्रा में सर्दियों में, जिससे कि बच्चों को निमोनिया ना हो। अगर बच्चा बड़ा है, 1, 2, 3 साल का बच्चा, तो बच्चा भी ज्यादा ठंडी चीज, केला है, खट्टे जूस है, चावल है, दही है, इन चीजों से बचा रखे, दाल, रोटी, सब्जी खाए, जंक फूड ना खाए, बिल्कुल भी बाजार की चीज ना खाए बच्चा। तो ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी बातें हैं ये, लेकिन और अगर बच्चा बड़ा है, अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है, तो बच्चा योग भी करे, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करे, पहले मालिश करो, नहलाओ, नहलाने के बाद में सूर्य नमस्कार करवाया, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया, कपालभाति प्राणायाम कराया। जो बच्चा 2.5 साल से बड़ा है, जो बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है, वो बच्चा योग कर सकता है, तो उसको ऐसे कराएं। तो छोटे बच्चे की भी, बड़े बच्चे की भी कैसे निमोनिया में केयर करनी है, इस बात से ध्यान रखेंगे तो बड़ी जल्दी निमोनिया ठीक होगा। अगर एंटीबायोटिक्स देनी है तो डॉक्टर को दिखा के दें, और अगर स्टेरॉइड का नेबुलाइजर देना है तो वो भी बच्चे को दिखा के दें। ये जो नेबुलाइजर है, इसको डॉक्टर को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा के देना है। बाकी अगर बच्चे की नाक बंद है तो नाक में 2-2 बूंद नॉर्मल सलाइन की डाल के, 12 रुपए की प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से आती है नॉर्मल सलाइन की नेजल ड्रॉप, ये डाल के और फिर थोड़ी सी मालिश करके नाक की, और फिर म्यूकस को सक कर सकते हैं म्यूकस से। इससे बच्चे की नाक खुल जाएगी, बच्चा पूरी रात आराम से सोएगा।